राजा परीक्षित की पौराणिक कथा। एक बार राजा परीक्षित कहीं पर शिकार खेलने के लिए जाते हैं। वो चलते चलते बहुत ही थक गए थे और प्यास से व्याकुल हो उठे थे। तब उन्होंने एक ऋषि को कुछ दूरी पर बैठे हुए देखा। तब वहां जाकर उन्होंने जल की उस ऋषि से प्रार्थना की। वो ऋषि उस समय ध्यान मग्न थे। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उस मुनि पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और सोचा कि इन्होंने मुझे बैठने का भी स्थान नहीं दिया। उनके सुवर्ण मुकुट में कली का वास था, जिसके कारण उनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई थी। इसके बाद राजा परीक्षित वहां से चलने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक मरे हुए सांप पर पड़ी। इसके बाद क्रोधित हुए राजा परीक्षित ने उत्साह को धनुष के अग्रभाग से उठाकर उस ऋषि के गले में टांग दिया। इसके बाद वो राजा वहां से चले गए। उनके इस अपराध का पता उस ऋषि के पुत्र को लगा। तब उनके क्रोध की कोई भी सीमा नहीं रही और उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप टांगने वाले और मर्यादा का उल्लंघन करने वाले उस राजा को 7वें दिन तक्षक सांप काट लेगा। तभी उनके पिताजी की समाधि टूटी और उन्हें इस सारी घटना का पता चल गया। ऋषि ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा कि तुमने उस महाप्रतापी राजा को ऐसा श्राप क्यों दिया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उस ऋषि ने अपने एक शिष्य के हाथ ये सारा वृतांत पहुंचा दिया। जब राजा को अपने श्राप का पता चला तो वो बहुत ही चिंतित हुए और उनका मन संसार से विरक्त हो गया। इसके बाद राजा परीक्षित ने राज्य का सारा भार अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया। राजा का ये हाल सुनकर सभी देव ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास पहुंच गए और उन्हें जाकर सहानुभूति दी। इसके बाद राजा परीक्षित ने उन सभी से ये प्रार्थना की कि आप मुझे तक्षक सांप से न बचाकर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को विस्तार से सुनाना आरंभ करें। राजा नदी के दक्षिण तट पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गए और उन्होंने महर्षियों से पूछा, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे व्यक्ति सब अवस्थाओं में कर सकता है, जिसके करने से कुछ भी पाप नहीं लगता है? इसके बाद वहां पर जितने भी ऋषि मुनि थे वो आपस में वाद विवाद करने लगे। वो सभी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तभी वहां पर नारद मुनि आ जाते हैं और उन्होंने उस सवाल का जवाब नारद मुनि से पूछा। नारद मुनि ने कहा, इसका जवाब सुखदेव मुनि ही दे सकते हैं। उन्हें यहाँ पर सम्मान पूर्वक लाना होगा, तभी राजा परीक्षित इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे। इसके बाद नारद मुनि और उनके साथ कुछ ऋषि सुखदेव के पास पहुँचे और उन्होंने राजा परीक्षित का सारा वृतांत सुनाया। तब उन्होंने वहां आने से मना कर दिया, कहा कि मैं अभी वहां नहीं जा सकता। कुछ समय बाद नारद मुनि के मनाने पर ऋषि सुखदेव वहां चलने के लिए राजी हो गए। उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। अपने बीच ऋषि सुखदेव को देखकर सभी ऋषि मुनि बहुत ही खुश हुए। सभी ने ऋषि सुखदेव की पूजा की। इसके बाद ऋषि सुखदेव ने प्रसन्न होकर रसद दीक्षित से कहा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि का यशो गान करना चाहिए, उनके कथामृत को सुनना चाहिए। यदि व्यक्ति मरते समय श्री हरि का ध्यान कर ले तो वो मरकर ही श्री हरि के रूप धारण करता है। इसके बाद ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा कि अपने मन को एकाग्रचित कर ले, भगवान के ध्यान में लगा लो। के बाद राजा परीक्षित ने महर्षि सुखदेव से श्री हरि कथामृत पान कराने का अनुरोध किया। इसके बाद ऋषि सुखदेव ने उन्हें 1 सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा सुना दी थी और उसे राजा को बहुत ही सांत्वना मिली थी और अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।